नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बी इन क्लास में। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोचते हैं और उनको लगता है वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं और ख़ुद को बहुत वीक सोचते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ और आशा करता हूँ ये चीज़ समझने के बाद, ये चीज़ सुनने के बाद उनका दिमाग में बैठ जाएगा वो भी कमज़ोर बच्चे नहीं हैं। बोलने का मतलब, इस धरती में कोई भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर है जिसके कारण उस बच्चे को कमज़ोर बना देता है या फिर वो बच्चे उस पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पे हम यही सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, मैं 5 और 2 7 पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिसके कारण मुझे लगता है जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर सोचते हैं वही कारण है जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज़, कोई भी चीज़ करना होता है हमको, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना होता है, नया चीज़ या कोई भी मज़ेदार चीज़, तो हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है, पढ़ाई कमज़ोर होने का कारण है लैक ऑफ मोटिवेशन। पहला चीज़, मोटिवेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है स्टडी के मैटर में या फिर कोई भी मैटर हो, कोई भी वर्क करते हैं, हमको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए, सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, बच्चे अपने आप में कमजोर क्यों हो जाते हैं? टू मेनी डिस्ट्रैक्शन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारा हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी गेमिंग, बहुत सारा गेम है, बच्चे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाई में नहीं मज़ा आता है। तो इसके कारण धीरे धीरे से करके क्या हो जाएगा, अपना जो जितना भी ध्यान था उस एरिया में चला जाता है और पढ़ाई कमज़ोर होते रहता है। और जो एडोलसेंस है, जो एडोलसेंस बच्चे हैं, गर्ल हो या बॉय, गर्ल का जो बॉय की तरफ अट्रैक्शन एंड बॉय का जो गर्ल की तरफ अट्रैक्शन, उसके कारण भी उस हद तक क्या होगा, पढ़ाई में बच्चे कमज़ोर होते होते चले जाते हैं क्योंकि पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता है। तो सोसाइटी में जो चीज़ चल रहा है उसके तरफ वो खींचे चले जाते हैं। ओके, तो इसके कारण सेकंड फैक्टर मैंने बताया, पहला मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। दूसरा क्या हुआ, टू डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, हमको पढ़ाई करना है या हम क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ दिनों तक ये प्रोसेस चलते रहेगा और धीरे धीरे से जो लिंक है पढ़ाई के साथ में, जो हमारा लिंक है वो छूटते छूटते चला जाएगा। ठीक है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण जो बच्चे कमज़ोर होते होते जाते हैं और बाद में ऐसा हो जाता है कि उनको अपने आप से लगने लगता है कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। डिफिकल्टीज इन मेमोराइजिंग द फैक्ट और वट एवर वी लर्न प्रीवियसली, जो पहले हमने चीज़ सीखा था उसको याद कर पाना या मेमोरी में रिकॉल कर पाना, इसमें भी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चे का कि जो पढ़ लिया है उसको अब दिमाग में नहीं रख पाते हैं। सपोज आज कुछ पढ़ लिया, उसको कल तक उसके माइंड में नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे याद नहीं है। ठीक है, इसके कारण आज का जो पढ़ाई था वो कल में छूट गया और धीरे धीरे करके कल का परसों के छूट जाएगा, छूटते 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 ऐसा हो जाएगा कि उनको लगता है कि हमको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, ये एक गलतफहमी उनके माइंड में रह जाता है कि आज एक चीज़ याद नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, और अपने आप को जब सोच लेते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ तो डेफिनेटली धीरे धीरे से करके उनका मार्क्स में भी डिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाता है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी स्टडी में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एंजॉइंग द सब्जेक्ट वॉट एवर लर्निंग एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। तो क्या होता है कि जो भी चीज़ हम सीख रहे होते हैं उस चीज़ में मज़ा नहीं आना, उस चीज़ में जो भी चीज़ हम सीख रहे होते हैं, जो भी टीचर हमको पढ़ा रहे होते हैं, उस चीज़ में हम इंजॉय नहीं करते हैं, तब हमको जाके क्या होता है वो चीज़ समझ में नहीं आती है और यहाँ पे एक बैरियर बन के रह जाता है। जो पढ़ाई है एक बैरियर बन जाता है हमारे बीच में और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, जो टीचर है, उनके बीच में। टीचर जो बोलना चाहते हैं स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोरिंग सोचते हैं। उस चीज़ को जब भी हम बोरिंग सोचेंगे या हमको मज़ा नहीं आता है तो कैसे याद रहेगा कोई भी चीज़। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको नहीं सोचना है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बोरिंग है। आप एक बार करके देखिए कि जो पढ़ाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है,
तो अपने आप से आपके दिमाग में वो चीज़ याद होते होते जाएगा और आपको लगने लगेगा अरे यस, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मुझे भी याद हो रहा है और मैं भी अच्छा लिख पा रहा हूँ या अच्छा नंबर ला पा रहा हूँ। तो इस टाइप का चीज़ धीरे धीरे से करके कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ठीक है, ये था 5 नंबर का चीज़। 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ राइट रिसोर्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी हम स्टडी करना होता है या कोई चीज़ को समझना होता है तो हमको राइट मोमेंट पे राइट रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर हम अभी साइंस पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमको उसी टाइप के स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है कि हम हमारी स्टडी को सपोर्ट कर सके। ठीक है, आप क्लास 8, 9, 10 जो भी क्लास में पढ़ते हो तो आपको उस क्लास से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, रियल लाइफ से रिलेटेड जो मटेरियल्स है, वो अगर आपको मिल जाता है तो आपका स्टडी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उस समय जिस बच्चे को उस समय राइट स्टडी मटेरियल नहीं मिलते तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गैपिंग हो जाता है, जो स्टडी का जो था गैप हो जाता है, उसको लिंक नहीं समझ में आता है। उसके बाद धीरे धीरे से करके वो बच्चे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे। उनको लगने लगा कि नहीं, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। इस टाइप का चीज़ होते 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 क्या होगा, पढ़ाई से उनका मन हटने लग जाएगा। ये है 6 नंबर का पॉइंट, लैक ऑफ राइट रिसोर्स। ओके, सही टाइम पे सही रिसोर्स की ज़रूरत है। उस चीज़ को नहीं होने से क्या हो जाएगा, बच्चे धीरे धीरे से अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, हर एक जगह में हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। सपोज आज को कोई टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, आप उसको होमवर्क नहीं कर पाते। ठीक है, कल स्कूल चले गए और टीचर ने डांट दिया और उसी दिन दूसरे टीचर ने भी और होमवर्क दे दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, जो वर्कलोड है धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा और आपको उस दिन टाइम नहीं मिलेगा। आप एक होमवर्क करते रहेंगे, फिर एक छूट जाएगा, तो धीरे धीरे से करके आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क बढ़ते रहेगा और टाइम कम होते होते जाएगा। तो आपको सही टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टडी जो है परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। तो याद रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं एग्जाम के पहला दिन पढ़ूंगा। तो बहुत सारे बच्चे का ये सोच होता है कि मैं एग्जाम के पहले दिन करके बहुत अच्छा करूंगा, तो इसके कारण भी बहुत सारा लैक हो जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, डिफिकल्टीज आ जाती हैं बाद में उस समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए डिफिकल्टीज आ जाएंगे कि लास्ट मोमेंट में बच्चे नहीं समझ पाते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं, वहाँ पे मार्क्स कम आ जाएंगे। तो याद रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो भी बच्चे अपने आप को वीक सोचते हैं, ये 7 पॉइंट को रेक्टिफाई कर दीजिए। ये जो 7 पॉइंट मैंने बताया उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। अपने आप को मोटिवेट करना अपने आप को इतना इजी नहीं होता है। ये बोलने के लिए होता है कि अपने आप को मोटिवेट करिए, लेकिन जो कोशिश करता है कि अपने आप या अच्छा चीज़ को देखिए, जो अच्छा आपको डायरेक्शन दे रहे हैं उनका बातें को फॉलो करिए, है ना, तब जाके आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, पढ़ाई पे आपको ध्यान लगेगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कंसंट्रेशन कैसे करना है, उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।